नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज अगस्त की 24 तारीख है और आज मैं एक ऐसे एवरग्रीन प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। अगर आप उसे घर में लगाते हो तो आप हमेशा बीमारियों को अपने घर से दूर रखेंगे और आपके फैमिली मेम्बर जो हैं और आप खुद अच्छी हेल्थ को पाओगे। तो इस प्लांट का नाम है, ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट आपने पहचान लिया होगा, ये सहजन के नाम से जाना जाता है, मुनगा फली के नाम से भी इसे लोग कहते हैं और ड्रमस्टिक और भी कई नामों से इसे जाना जाता है और मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो ये इतना गुणकारी प्लांट्स हैं, इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि उसके कारण लोग इसे खाना पसंद करते हैं। तो कई तरीक़ों से इसे खाया जाता है, जैसे कि लोग चाय बना के इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे मोटापा भी कम होता है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इसे सूप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पत्तियों की सब्ज़ी बनाई जाती है और इसके जो है इस प्लांट के सब हिस्से, चाहे आप जड़ ले लो, चाहे आप इसकी छाल ले लो और चाहे इसके फूल ले लो, इसके सीड ले लो, जब वो सीड पोड बनते हैं पूरी फलियां उनकी चाहे सब्जी के रूप में इस्तेमाल करो, कोई भी हिस्सा इसका जो बेकार नहीं जाता, चाहे इसमें गोंद पैदा हो, सब हिस्से का इस्तेमाल होता है। और दवाइयों के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, दवाइयों में इसका प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। इसकी पत्तियों की सब्ज़ी बना के खाना पसंद करते हैं और इसकी पत्तियों को छाया में सुखा के उनका पाउडर बना लिया जाता है और फिर मसाले के तौर पे उसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सैलड में उसके जो पाउडर का इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर दही वगैरह में डाल के, कैसे भी जैसे सब्जी में डाल के इस्तेमाल करना है। तो इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मैं कुछ एक सिर्फ आपको बताऊंगी। इसमें जो है प्लांट में आयरन जो खूब सारा पाया जाता है और विटामिन ए खूब सारा पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है, जैसे हम गाजर को बहुत अच्छा मानते हैं कि उसमें खूब सारा विटामिन ए पाया जाता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो गाजर से इसमें 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और जो पोटाशियम है वो केले से 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम दूध से 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन सी, जैसे हम ऑरेंज को बहुत बढ़िया मानते हैं कि विटामिन सी का वो बहुत ही बढ़िया है अगर ऑरेंज को खाया जाए, पर इसमें ऑरेंज से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और आयरन जो पालक में हम मानते हैं कि पालक को बहुत बढ़िया मानते हैं आयरन के लिए, और आयरन जो इसमें हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 25 गुना ज़्यादा पालक से इसमें आयरन पाया जाता है। और जो प्रोटीन है वो दही से 2 गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तो कुछ एक बातें हैं। और जो मेरे भाई बहन माताएं जो ज़्यादा अनेमिक रहती हैं, तो अगर इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई भी जैसी प्रॉब्लम होती है, माताओं बहनों को ज़्यादातर प्रॉब्लम आयरन की जैसे कमी हो जाती है, तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अनेमिक नहीं रहती हैं। अनीमिया के आमतौर पे ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसकी पत्तियों का आप खूब इस्तेमाल करें, किसी भी रूप में खाएं, चाहे इसकी फलियों का, सीड का सब्जी बना के खाएं, कैसे भी आप खा सकते हैं। तो ये तो इसमें जो मैंने कुछ एक बातें बताई हैं, इसमें विटामिन ई के हाई जो क्वांटिटी में विटामिन ए जो पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, खूब सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे कि जो बुढ़ापे का प्रोसेस होता है, बुढ़ापा आता है तो उसको ये स्लो कर देता है, बहुत ही स्लो कर देता है। अगर इस प्लांट का हम इस्तेमाल करते हैं तो आप लंबी उम्र पाओगे और अच्छी हेल्थ बनी रहेगी और घर में बीमारियां नहीं आएंगी तो सुख शांति बनी रहेगी और आपका पैसा भी बचेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो मैं मोटे तौर पे कुछ एक बातें बताऊंगी कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सिर्फ थोड़े से फ़ायदे बता रही हूँ मैं। इसमें जो B12 भी पाया जाता है और
ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया, अगर इसका रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ होगी ही नहीं। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, गुर्दे की पथरी को, जोड़ों के दर्द, थायराइड की प्रॉब्लम हो, आँखों की रोशनी को ठीक रखता है और ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखता है। बालों की प्रॉब्लम हो, मोटापा कम करता है और ये किसी भी किस्म की, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बहुत गुणकारी है। स्किन की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम उसके लिए बहुत बढ़िया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत बढ़िया रखता है। गठिया की प्रॉब्लम आमतौर पे देखी गई है। अब तो जैसे बुढ़ापे में तो गठिया की प्रॉब्लम आमतौर पे होती है, तो जवानों में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है गठिया की प्रॉब्लम। तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लीवर की प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया है। पीलिया वगैरह होने की समस्या आमतौर पे हो जाती है, उसके लिए ये बहुत ही गुणकारी प्रॉब्लम है। मतलब उसकी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही गुणकारी ये पौधा है। तो आप किसी भी फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरी माताओं बहनों को जैसे पीरियड के टाइम कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो अगर इस का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स उनमें आएंगे नहीं। और जब हम अनेमिक होते हैं तो अनेमिया होने से क्या, सिर्फ अनेमिया उससे यही प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे और भी बहुत सारी बीमारियां शरीर में लग जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है, पर ये गर्म इलाकों में भी खूब अच्छे से ये चलता है, जिन इलाकों में जैसे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, क्योंकि ये सूखे को सहन करने वाला और कम पानी को सहन करने वाला प्लांट है। तो उन जगहों में जैसे फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है ठंडी जगहों में, वहाँ उस टाइम ये इसको प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ तो बहुत ही जल्दी होती है। तो फ्रोस्ट के टाइम जहाँ तो वो गमले में से पोट में लगा रहे हैं, बड़े पोट में, तो इंडोर रख सकते हैं। और जहाँ फिर पोट में नहीं लगाना चाहते, तो जैसे आप साग सब्जियाँ दूसरी हर साल लगाते हो, एनुअली लगाते हो, तो उस तरह से आप स्प्रिंग में फिर आप इसे दोबारा हर साल ग्रो कर सकते हैं। और इसकी ग्रोथ तो बहुत जल्दी हो जाती है। 2 महीने में इतना बड़ा प्लांट हो जाता है कि आप इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप बाहर ही लगाना चाहते हैं, ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से कुछ, जब फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है तो इस तरह से करें। फ्रोस्ट से बचाने के लिए ऊपर इसे कवर कर सकते हैं, पॉलीथीन की जैसे शीट वगैरह होती है बड़ी, उससे आप कुछ इस तरह से इसको कुछ टाइम के लिए कवर कर सकते हैं। इस तरह से अपना प्लांट बचा सकते हैं। तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है और ये कटिंग से भी बहुत ही ईजिली लग जाता है। तो इसे लगाना कैसे है मैं आपको वही बताऊंगी। तो उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो प्लांट मैंने लगाए थे, 4 सीड लगाए थे, कोकोपीट में लगाए थे, और ये तीसरे दिन एक सीड में जो है स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई थी। और जो 2 प्लांट हैं वो फिर दूसरे दिन मेरे निकल आए थे, और एक जो है फिर अगले दिन। बोलने का मतलब ये है कि 1 हफ्ता भी नहीं लगता है, 1 हफ्ते के अंदर ही ये इनकी जो 3 दिन के अंदर स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो जब सीड पोड इनके मेच्योर हो जाते हैं तो सीड को आप हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये इसके सीड हैं, ये देख रहे हैं आप, इस शेप के हैं ये इसके सीड। तो इसे आप किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, आराम से ये चलते हैं, बहुत ही ईजिली चल जाते हैं। तो ठंडी जगहों वाले हैं तो वो फिर हाँ, वो सर्दियों में जैसे स्प्राउटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो फिर स्प्रिंग में लगा सकते हैं, जहाँ फिर वो इंडोर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कि आपको बताया, तो इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। और सीड से आपने कैसे ग्रो करना है, ये एक पॉली बैग में मैंने ये कोकोपीट भर ली है कुछ, और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए। और इसमें मैंने होल कर रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, बहुत ही आसान। बस ये सीड लेना है आपने और सीड को ये इस तरह से बस ग्रो कर देना है। और एक पॉट में आप 4-5 सीड लगाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि
कुछ आपके नहीं भी उग सकते हैं, अगर उग जाते हैं तो ठीक है, बस ऐसे हल्का सा जरा सा 1 इंच ये गड्ढा करके आपने इसको दबाना है और फिर ये पानी दे देना है। और कोकोपीट में तो ये है कि लंबे टाइम तक जो है मॉइस्चर बना रहता है। बस ये स्प्राउटिंग तक ये है कि जो आपका मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ये सूखना नहीं चाहिए। और जब ये 1.5-2 फीट के प्लांट्स हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको हर रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें जैसे 1-2 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं। और जब ये 2 महीने के प्लांट्स होते हैं तो आप तो इनकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे जो प्लांट्स हैं ये तो बहुत, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं और मैं इन्हें पोट में अब मैं इन्हें ट्रांसप्लांट करूँगी। और जल्दी से मैं 12 इंची के पोट में करूँगी। आप अगर पोट में करना चाहते हैं तो 12 इंची से लेके 18 इंची का पोट ले सकते हैं। इसकी जो वो टैप रूट होती है वो काफ़ी लंबे से जाती है, इसलिए जब भी आप पोट में ग्रो करें, अगर तो आपके पास ज़मीन है तब तो आप ज़मीन में लगाएं। और मिट्टी को जो इसके रखना है वो आपने थोड़ा सॉफ्ट बना लें। गार्डन की मिट्टी का एक हिस्सा लें और उसमें कुछ थोड़ी सी आप रेत मिला सकते हैं, बाकी आप कोकोपीट और एक हिस्सा कोकोपीट और जहाँ उसका मिला लें आप पीट मोस का मिला सकते हैं। और जहाँ फिर आप इसमें वो मिलानी है अपनी एक हिस्सा जो है गोबर की खाद और कंपोस्ट का, वो मिला लें। तो इसमें इस प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं इसको होती है। अगर पोट में लगा रखा है तब तो फिर आपको पानी इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि पोट में बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है इसको खुराक मिलती है और बहुत जल्दी मिट्टी पोट में सूख जाती है। तो इसलिए फिर पोट में पानी देने की ज़रूरत इसको पड़ती है। अगर बरसातें और सर्दियों का मौसम है तो फिर आप बीच में जैसे 1-1, 2-2 दिन या 3 दिन, जैसे भी आप देख लें, जैसे आपका क्लाइमेट हो, तो आप पानी नहीं भी दे सकते हैं तो भी ये इजीली चलेगा। पर ज़मीन में अब जब ये प्लांट बड़े हो जाते हैं ज़मीन में, तो कुछ जब इसकी ग्रोथ कम होती है चलने तक, तब तो रेगुलरली पानी दिया जाता है। और ज़मीन में भी यही सब चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे शुरू में सीड जहाँ कटिंग लगाई जाती है तो कटिंग से जो ये है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। सीड से भी इसकी ग्रोथ, मैंने तो ये सीड से ग्रो किया तो कितनी अच्छी ग्रोथ और इतना बड़ा हो गया है। तो उससे जो कटिंग से है, सीड से जल्दी इसकी ग्रोथ होती है और बहुत जल्दी इस पर फूल आते हैं और फ्रूट लगना भी स्टार्ट होता है। और फ्रूट जब नहीं भी लगता है तो भी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा प्लांट बड़ा होगा और फ्रूट देगा। तो आप जब से ये पत्तियाँ ये हरी भरी हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं। तो बस यही सब करना है। तो मेरे जो फ्रेंड्स जिन्होंने अपने ज़मीन में इनके प्लांट्स लगा रखे हुए हैं, तो बस जब बारिश का पानी होता है तो उसी पे वो डिपेंड करते हैं और खूब सारे अच्छे हेल्दी प्लांट्स रहते हैं, हरी भरी इनकी पत्तियां रहती हैं। तो पत्तियों का भी इस्तेमाल आप खूब अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। तो फोडर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बाहर लगाना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जानवर इस प्लांट को खाते हैं, क्योंकि ये उनका चारा है और बहुत ही हेल्दी चारा है। जानवरों को भी प्रॉब्लम से, ये खूब सारी प्रॉब्लम से ये दूर रखता है, खूब हेल्दी चारा है। तो जब आप घर के बाहर लगाते हो तो थोड़ा सा हैज टाइप कोई कांटेदार तार लगा लो, थोड़ा प्लांट जानवरों की पहुंच से थोड़ा ऊंचा निकल जाए, तो फिर आप जो है कांटेदार जो तार लगाई है, जहाँ किसी भी तरह से आपने कोई किसी किस्म की लोहे की जाली लगाई है, तो उसको फिर आप हटा सकते हैं। तो अगर ज़मीन है थोड़ी सी आपके पास, इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है, धूप वाली जगह में लगाना है, तो अगर आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे लगा सकते हो। अगर नहीं है तो फिर मेरी तरह आप इसे उसमें पोट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ज़रूर इसे आप ग्रो करिए, क्योंकि बहुत से इसमें गुण पाए जाते हैं और बहुत सारे जो भाई बहन इसके बारे में अनजान है। साउथ इंडिया में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो अब आजकल पूरे इंडिया में जैसे जैसे इसके गुणों के बारे में पता चल रहा है तो लोग इससे खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और लगाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस प्लांट के लिए इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती।
तो बस ठंडी जगहों वालों को जो मैंने बताया कि फ्रोस्ट के टाइम क्या करना है वही बस बात है, बाकी कुछ केयर नहीं करनी पड़ती। गर्म जगहों में तो ये खूब अच्छे से चलता है और ये आपको हेल्दी रखेगा। बाहर के देशों में तो खूब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, उन लोगों ने इसके गुणों को जाना है। और ख़ास करके जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, तो अगर इनको इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सारी प्रॉब्लम्स उनमें नहीं होंगी। तो अफ्रीका वगैरह में भी खूब इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और भी देशों में खूब इस्तेमाल हो रहा है। और इसके जो है कैप्सूल बन के बाज़ार में, मार्केट में इसके कैप्सूल भी आते हैं। लोग उसके कैप्सूल को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जिनके पास ये प्लांट नहीं लगा है। तो अगर आप छोटे से गमले में इसे लगा लेते हैं तो आप इनकी फ्रेश पत्तियों का मज़ा ले सकते हो। और फ्रेश पत्तियाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जो सूखी पत्तियाँ हम ड्राई पाउडर होता है, तो ड्राई पाउडर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं कि जो फ्रेश पत्तियों से ज़्यादा ड्राई पाउडर में माने जाते हैं। तो ये खूब सारे इतने मतलब घने प्लांट होते हैं, तो आप कहीं से भी इनकी कटिंग ले आइए, स्टेम के साथ ही इनको काट लीजिए, इनकी पत्तियों को अच्छे से धो के सुखा के कहीं टांग दीजिए। और जब ये सूख जाती हैं तो इनको क्रश करके किसी भी तरह से क्रश कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, और फिर आप इन्हें किसी भी एयर टाइट डिब्बे में सेव कर सकते हैं। और जब आपका इस्तेमाल करें, हर रोज़ इसका इस्तेमाल करें आप। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नेट में देख सकते हैं, और मैं कुछ एक बातें अगर भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस ये 3 दिन के बाद इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 4-5 दिन में आपके सारे प्लांट्स निकल आएंगे। और आप सीधे लगाना चाहते हैं पॉट में तो सीधे सीड लगा दीजिए, आपको ट्रांसप्लांट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। जैसे मैंने ये छोटे पॉली बैग में लगाया है, तो मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि आज ट्रांसप्लांट करूँगी, कल करूँगी, फिर मेरा रह ही जाता है, ये काम रह ही जाता है, सोचते सोचते और कामों में पड़ जाती हूँ। तो अगर आपने सीधे लगाया हो तो ये चक्कर ही नहीं रहेगा। फिर एक प्लांट आप रख लीजिए और फिर बाकी प्लांट्स आप निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। कम से कम एक प्लांट तो आपका चलता ही रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा। और इसकी जो टैप रूट मैंने बताया ना बहुत लंबे से जाती है, तो बड़े पोट में लगाना है। तो जब टैप रूट खूब अच्छे से फैल जाती है तो आपको फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट करते हुए आप इसकी टैप रूट का जो हिस्सा है, काफ़ी हिस्सा, वो काट दें, फिर आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये खूब हेल्दी प्लांट आपका चलता रहेगा और आपके फैमिली मेम्बर्स को आपको ये स्वस्थ बनाएगा। इसके गुणों के बारे में आप और भी सब अपने फ्रेंड्स को बताएं और लगाएं। बहुत ही आसानी से ये चलने वाला प्लांट है। नमस्ते जी, शुक्रिया।